हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित अध्याय 9, जिसका नाम है बच्चों त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इस अध्याय से आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। तो जो प्रश्न कह रहा है आपका, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जो प्रश्न में कह रहा है आपका कि बच्चों एक सड़क है। ठीक है बच्चों, एक सड़क है और इस एक सड़क बच्चों है जो 80 मीटर चौड़ी है। और बच्चों इस सड़क के ना बच्चों दोनों साइड, ओके बच्चों, सड़क के दोनों साइड बच्चों क्या है, आपके समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, ये होगी आपकी सड़क। ओके बच्चों, ये हो गई सड़क बच्चों आपकी। ठीक है बच्चों, ये सड़क हमने मान लिया बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। और सड़क की कितनी बड़ा चौड़ाई दिया है बच्चों, सड़क की चौड़ाई पूरा दिया है यहाँ पर 80 मीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। और बच्चों प्रश्न में क्या रखा है कि बच्चों इस सड़क, देखिए बच्चों ये सड़क थी पूरा 80 मीटर चौड़ी। बच्चों इस सड़क के बच्चों दोनों किनारों साइड, बच्चों दोनों साइड आमने सामने, बच्चों इनके आमने सामने क्या लगा बच्चों, दो समान लंबाई खंभे लगे हुए हैं। तो बच्चों मान लेते हैं बच्चों ये खंभा आपका एक AB है। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक खंभा बच्चों यहाँ आपको मान लीजिए कि DC है। ओके बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर AB और ये बच्चों यहाँ पर DC, बच्चों दो समान लंबाई खंभे लगे हुए हैं। ओके बच्चों, ये आपकी सड़क है 80 मीटर की। ओके बच्चों, दोनों आमने सामने दो खंभे लगे हुए हैं। ओके बच्चों, ओके। बच्चों आगे प्रश्न में कह रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ओके बच्चों देखिए बच्चों इन दोनों खंभों के बीच पूरा सड़क यहाँ पर है ना, पूरा सड़क के यहाँ पर सड़क पूरा दिया आपका, ये BC पूरा सड़क है बच्चों। तो सड़क के किसी एक बिंदु से, ठीक बच्चों, बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं बड़े खंभों के बीच की कोई बिंदु बच्चों यहाँ मान लेते हैं हम लोग। ठीक बच्चों, ये कोई बिंदु बच्चों आपकी है। ठीक है बच्चों, इस बिंदु का नाम ले लेते हैं बच्चों, ये बिंदु आपकी E है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों इस बिंदु से ना बच्चों इस खंभों के शिखर का, ओके बच्चों, इस खंभों के शिखर का, ओके बच्चों, इस खंभों के शिखर का दिया बच्चों यहाँ पर उन्नयन कोण। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ये दिया आपका 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ठीक है। और बच्चों एक दिया आप बच्चों यहाँ पर आपका एक 60 डिग्री। ओके बच्चों, ये दिया आपका 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों एक बात बता दिया आपको, देखिए बच्चों जिसकी जिसकी बड़े दूरियाँ, देखिए बच्चों जिसके यानी कि बच्चों ये लंब से जिसकी बड़े दूरियाँ ज़्यादा होती है बच्चों ना, वो छोटा कोण होता है आपका। जिसकी बड़े लंब यहाँ पे है ना, जिसकी बड़े दूरियाँ कम होती है, देखिए बच्चों इसकी दूरी क्या है, कम है बच्चों। जैसे जैसे पास जाएंगे, देखिए जैसे जैसे बड़े पास से ज़्यादा जाएंगे उसकी कोण बढ़ता जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गया 60 डिग्री आपका, ये बच्चों हो गया आपका 30 डिग्री का। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों प्रश्न में कह रहा है आपका, खंभों के ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए पहले पूछा आपसे ना कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, और बोला यहाँ पर पहले खंभों से इस बिंदु की दूरी पूछा है बच्चों, यानी कि BC बचा पूछा आपसे। ठीक है, और क्या पूछा है बच्चों आपसे, E और C पूछा, यानी खंभों से बिंदु की दूरी, बच्चों खंभों से बिंदु की दूरी। ओके बच्चों, ये दोनों दूरियाँ बच्चों पूछा आपसे बारी बारी से, और इस खंभों की ऊंचाई पूछा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों हम लोग को प्रश्न दिया है क्या बच्चों यहाँ पर कि खंभों की बड़ी ऊंचाई कैसी है, आपस में बराबर है। तो चलिए बच्चों इसको लेकर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ मान लेंगे हम लोग कि माना खंभों की ऊंचाई, ओके बच्चों कितनी है बच्चों, H है। बच्चों हमने खंभों की ऊंचाई कितना मान लिया बच्चों, H मान लिया। ओके बच्चों, ओके। और देखिए बच्चों H जो है ना यहाँ पर, ठीक है बच्चों, AB यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो बच्चों AB होगा ना बच्चों किसके बराबर होगा बच्चों, DC के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक क्यों हो जाएगा बच्चों, क्यों प्रश्न दिया था आपका कि AB और DC मतलब दोनों खंभे बच्चों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों और क्या दिया था आपका बच्चों, दिया ना बच्चों यहाँ पर आपकी कि B और C। ओके बच्चों, पूरी सड़क की बच्चों दिया चौड़ाई 80 मीटर। ओके बच्चों, पूरा सड़क की दिया चौड़ाई आपका 80 मीटर। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिए बच्चों, यहाँ पर B और E बच्चों इस दूरी को पूछ रहा है आपसे, यानी कि बिंदु से खंभों की दूरी, बच्चों बिंदु से खंभों की दूरी। चलिए बच्चों देखिए समझिए यहाँ पर बच्चों, मान लीजिए कि B और E को बच्चों हमने मान दिया यहाँ पर कि ये दूरी x मीटर है। कितना है बच्चों, x मीटर है। बच्चों हमने मान लिया कि B और E इसकी बड़ी दूरी कितनी है, x मीटर है। तो मुझे बताइए बच्चों ये कितना होगा। ओके, मुझे बच्चा निकालना है EC कितनी होगी। देखिए बच्चे यहाँ पर, तो देखिए बच्चों हम लोग को दिया है यहाँ पर आपका, देखिए बच्चों यहाँ पर BC है बच्चों, देखिए
अब बताइए कि BC को आप क्या लिख सकते हैं, पूरे BC को बच्चों क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं यहाँ पर बच्चों, हम लिख सकते हैं पूरा BC को, देखिए बच्चों हम पर लिख सकते हैं पूरा बच्चों BC को BE प्लस EC, क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, BE प्लस EC। बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों पूरा BC के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BE प्लस EC। ठीक है बच्चों, हम लोग BC लिख सकते हैं BE प्लस EC। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों पूरा BC कितना दिया बच्चों, आपका पूरा BC बच्चों दिया आपका 80 मीटर। बच्चों हम यहाँ पर रख लेंगे 80 मीटर इक्वल टू बच्चों BE अभी बच्चों माने हम लोग ना x मीटर लिख लिया बच्चों यहाँ पर x मीटर प्लस बच्चों EC हमको नहीं पता ना बच्चों, EC निकालना है, निकाल लीजिए बच्चों, देखिए EC हमको निकालना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसी किस निकलेगा बच्चों, इस x को ना बच्चों इधर भेज दीजिए, क्योंकि जिसको निकालना होता है ना उसको अकेले करते हैं, तो बच्चों इसको अकेले कर लीजिए तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बच्चों x को इधर भेजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, पहले से 80 यहाँ पर था ही आपका, ठीक है, x भेजिए इधर, फिर माइनस आपका x हो जाएगा इक्वल टू कितना बच्चों हो जाएगा आपका EC। देखिए बच्चों इस प्रकार क्या होगा बच्चों, हम लोग का EC निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो बच्चों EC कितना मिला आपको, 80 माइनस x, बच्चों ये कितना आपका आ गया 80 माइनस x। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों प्रश्न को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ प्रश्न सॉल्व करना शुरू कर देंगे हम लोग, क्योंकि बच्चों सभी वैल्यू हमको पता चल गई है। तो देखिए बच्चों इसमें हम लोग को कॉमन भुजा कौन सी मिल रही है बच्चों, देखिए यहाँ पर ABC बच्चों एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, ओके बच्चों, DEC एक बच्चों त्रिभुज यहाँ बन रहा है। तो बच्चों देखिए दोनों त्रिभुजों में बच्चों आपकी कॉमन भुजा कौन सी है, बच्चों हम ये कह रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में कॉमन भुजा कौन सी है। तो देखिए बच्चों दोनों त्रिभुजों में कॉमन भुजा आपकी यहाँ पर AB और DC है। क्यों बच्चों, क्योंकि बच्चों दोनों की यहाँ पर लंबाइयाँ कैसी है, आपस में बराबर है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम पहले बता चुके हैं बच्चों, जो भुजा कॉमन होती है उसी को बच्चों हम निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करके बच्चों यहाँ से AB निकालेंगे, बच्चों इसे मानेंगे समीकरण 1, फिर बच्चों इसको सॉल्व करके बच्चों हम लोग DC निकालेंगे, बच्चों इसको मानेंगे समीकरण 2, समीकरण 1, समीकरण 2 से बच्चों सॉल्व करके बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर H की ऊंचाई मतलब कि AB की ऊंचाई और DC की ऊंचाई फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो बच्चों हमने मान लेते हैं यहाँ पर, देखिए बच्चों हम लिख लेंगे तो बच्चों हम लोग क्या करें, पहले आप ले लीजिएगा A, B और E। तो देखिए बच्चों एक बात बताएं खास आपको, देखिए बच्चों जो कोण होता है ना बच्चों, कोण के सामने की भुजा बच्चों, कोण के सामने की भुजा बच्चों हमेशा क्या होती है, आपकी लंब होती है बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है बच्चों। ठीक है, और देखिए बच्चों समकोण के सामने की भुजा बच्चों हमेशा क्या होती है, आपकी कर्ण होती है। ओके बच्चों, ओके बच्चों ये हो गया आपका सामने की भुजा आपकी कर्ण, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, कोण के सामने भुजा लंब। ठीक है बच्चों, बचा आपका ये वाला, तो बच्चों BE के यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका आधार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ देख लीजिए बच्चों इस कोण के त्रिभुज के लिए बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर बड़ा कोण है ना बच्चों, कोण के सामने की बड़ा भुजा यहाँ पर हो जाएगी आपकी लंब। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों ये तो बना समकोण बच्चों आपका ना, समकोण के सामने की भुजा बच्चों ये हो जाएगी आपकी कर्ण। ठीक है बच्चों, ठीक है। और बच्चों बचेगा आपका ये वाला ना बच्चों आपका EC बच्चों, ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम इसको लेकर सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों हमें सॉल्व कैसे करना है बच्चों, हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है बच्चों और इस B को ज्ञात करनी है। तो बच्चों कर्ण से कोई मतलब है नहीं, तो कर्ण को हम लेंगे नहीं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लेंगे बताइए, आप लंब बटा में आधार लेंगे, ठीक है बच्चों, कि आधार बटा में लंब लेंगे। तो बच्चों दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर लंब बटा में आधार, लंब बटा में बटा आधार ले लेंगे आप लोग तो 10 मिलेगा आपको। अगर आप लोग आधार बटा में लंब ले लेंगे बच्चों तो आपको 8 मिलेगा। तो बच्चों किसी को भी लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं हम लोग कि यहाँ पर लंब बटा में आधार लें कि आधार बटा में लंब लें। तो बच्चों किसी को भी ले सकते हैं आप लोग, चाहे लंब बटा में आधार ले लीजिए, चाहे आधार बटा में लंब लीजिए बच्चों। अगर लंब बटा में आधार लेंगे तो 10 लगाना पड़ेगा, अगर आधार बटा में आप लोग लंब लेंगे तो कॉट लगाना पड़ेगा। तो बच्चों हम लोग को 10 आसान लग रहा है, 10 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों तो लंब बटा में हम लोग आधार ले लेंगे बच्चे, यहाँ पर लेंगे हम लोग लंब। देखिए लिख लेंगे बच्चों से हम लोग कि त्रिभुज, तो त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में। ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे बच्चों हम लोग लंब बटा में क्या बच्चों लेंगे यहाँ पर आधार। बच्चों लंब बटा में आधार क्या होता है हम लोग का 10 होता है, क्या होता है बच्चों 10 होता है। इसके लिए बच्चों कोण कितना लेंगे हम लोग, देखिए बच्चों यहाँ पर कोण कितना लेंगे आप लोग, देखिए बच्चों यहाँ पर ABE के लिए बच्चों कोण यहाँ पर कितना 30 डिग्री है बच्चों, यहाँ पर लेंगे हम लोग 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, लंब कितना दिया बच्चों आपका, लंब दिया यहाँ पर आपका AB रख लेते हैं बच्चों हमने यहाँ पर AB। ठीक है बच्चों, ठीक है। आधार बच्चों आधार यहाँ पर दिया बच्चों आपका BE रख लेते हैं बच्चों हमने यहाँ पर BE। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों 10, फिर 10 तीसरा का मान कितना होता है बच्चों, तो फिर 10 तीसरा का मान होता है 1 बटा के कड़ी में 3। ठीक है बच्चों, ठीक है।
अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करना है, ए बी का मान कितना दिया बच्चों, देखिए बच्चों ए बी बच्चों हम लोग कितना माने थे बच्चों, एच माने थे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर ए बी कितना माने थे हम लोग, एच माने थे। बच्चों यहाँ पे ए बी कितना रख लेंगे हम लोग, एच रख लेंगे बटा में। बेटा बी कितना है बच्चों, हमको बी के रहने दीजिए बच्चों, बी ई बच्चों यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों यहाँ पर एच हो गया। ठीक है बच्चों, बी ई बच्चों देखिए हम लोग बी कितना माने थे बच्चों, बी ई हम लोग माने थे बच्चों एक्स। बच्चों एक्स को भी रख लीजिए यहाँ पर। देखिए बच्चों यहाँ पर था आपका एच बटा में, बेटा बी ई कितना माने थे हम लोग बच्चों, बी ई देखिए बच्चों हम लोग बी और ई को बच्चों माने थे यहाँ पर एक्स मीटर। तो बच्चों हम लोग क्या रख लेंगे, बी ई की जगह पर एक्स मीटर, इक्वल टू कितना बच्चों आपका 1/3। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर किसको बराबर निकालना है बच्चों, हमको एच के बराबर निकालना है। क्यों निकालना है बच्चों, देखिए यहाँ पर हम बताते हैं बच्चों कि जो दोनों त्रिभुजों में जो भुजा कॉमन होती है बच्चों उसको निकालते हैं। तो बड़ा दोनों त्रिभुजों में भुजा कौन सी कॉमन है, तो बच्चों आपकी एच कॉमन है। देखिए दोनों में एच आपका कॉमन है, यानी कि ए बी और डी सी दोनों में कॉमन है। तो बच्चों ए बी और डी सी को बच्चों दोनों को हम एच मान दिए। तो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एच निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों निकाल लेते हैं एच के बराबर। बच्चों एच कहीं पर छोड़ दीजिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे एच कहीं पर छोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, एक्स को बड़ा इधर गुणा कर देंगे, तिरक गुणा। तो एक्स बटा में कितना आ जाएगा बच्चों आपका, कड़ी में 3। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों यहाँ से हम लोग क्या बनेगा बड़ा, समीकरण यहाँ पर 1 बनेगा। ओके बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब बताइए बच्चों हम लोग क्या करेंगे। अब की बार बच्चों हम त्रिभुज किसको ले लेंगे, डी ई सी को ले लेंगे बच्चों। ठीक है, चाहे बच्चों ई डी सी किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे मतलब किसी को भी ले सकते हैं, आपको हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि त्रिभुज ले रहे हैं आप लोग। देखिए त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, लंब बटा में आधार ले लीजिए बच्चों। यहाँ पे ले लेंगे हम लोग लंब बटा में आधार। ठीक है बच्चों, इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों आपका 10 होगा। ठीक है बच्चों, लंब बटा में आधार क्या होता है बच्चों, लंब बटा में आधार आपका 10 हो जाएगा। बच्चों कोण कितना लेंगे हम लोग बच्चों, आपकी बार कोण लेंगे 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों लंब कितना है बच्चों आपका, देखिए बच्चों लंब आपका यहाँ पर दिया डी और सी, तो रख लीजिए बच्चों यहाँ पर डी सी। ओके बच्चों, आधार कितना बच्चों आपका, तो ई और सी है बच्चों, रख लेंगे यहाँ पर ई और सी। ओके बच्चों, ओके, इक्वल टू tan 60 डिग्री। पर tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, तो ये होता है आपका कड़ी में 3। ओके बच्चों, ओके। अब देखिए डी सी कितना माने थे बच्चों हम लोग, डी सी माने थे बच्चों हम लोग यहाँ पर एच। तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे डी सी बच्चों यहाँ पर, डी सी ले लेंगे यहाँ पर हम लोग एच बटा में, बड़ा ई सी कितना बच्चों आपका, तो 80 माइनस एक्स है बच्चों, रख लेंगे यहाँ पर 80 माइनस एक्स इक्वल टू बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा आपका, कड़ी में 3। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एच के बराबर निकालेंगे। क्योंकि एच बराबर निकालेंगे क्योंकि बच्चों यहाँ पर दोनों में एच आपका कॉमन था। निकाले बच्चों एच के बराबर यहाँ पर एच इक्वल टू, देखिए बच्चों तिरक गुणा कर दिए इधर बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका, तो बच्चों हो जाएगा कड़ी में 3। बड़ा क्वेश्चन में कितना हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों हमने एक्स माइनस एक्स का बड़ा इसमें कड़ी में 3 का गुणा कर दिया। बच्चों एक्स बराबर आ गया यहाँ पर, बड़ा इसका समीकरण कितना मानेंगे हम लोग, 2 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चों हम लोग समीकरण एक बराबर कितना आया बच्चों, एच बराबर एक्स बटा कड़ी में 3 आया बच्चों। समीकरण देखिए 2 कितना आया बच्चों आपका, एच बराबर कड़ी में 80 माइनस एक्स आया। देखिए बच्चों यहाँ पर एच के बराबर यहाँ पर आया है बच्चों, यहाँ पर भी इसके बराबर यहाँ पर है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर दोनों एच बच्चों आपस में बराबर है ना, तो बच्चों इनके मान भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो लिख लेंगे बच्चों हम यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 व 2 से। देखिए बच्चों समीकरण 1 यहाँ पर देखिए बच्चों एच बराबर यहाँ कितना हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। पर देखिए बच्चों यहाँ पे एच का मान कितना दिया आपका, बच्चों यहाँ पर दिया है एक्स बटा में कड़ी में 3। ठीक है बच्चों, ठीक है, इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पे एच कितना दिया आपको, तो बच्चों यहाँ पे एक्स दिया आपका कड़ी में 3। क्वेश्चन में दिया आपका 80 माइनस एक्स। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों एक्स को बच्चों छोड़िए, यहीं पर बच्चों हम लोग कड़ी में 3 कैसे तीनों गुणा कर देते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर एक्स इक्वल टू बच्चों कड़ी में 3, बच्चों ये कड़ी में 3 है बच्चों, जब आपस में गुणा होगा बच्चों तो क्या होगा पता है बच्चों, यहाँ से कड़ी हट जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। कड़ी में 3 का कड़ी में 3 गुणा करेंगे बच्चों, तो सिर्फ आपको कड़ी में 3 कड़ी हट जाएगी बच्चों, सिर्फ यहाँ से 3 मिलेगा आपको। क्वेश्चन में कितना बचेगा आपका, क्वेश्चन में तो 80 माइनस एक्स ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों एक्स को यहीं पर छोड़ेंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, 3 का गुणा कर लीजिए, तो 3 8 है 24। ओके बच्चों 240 मिल गया आपको, माइनस 3 का गुणा करिए बच्चों तो हो जाएगा आपका 3x। 3 का गुणा करिए तो 3 8 है 24, 240 हो गया, माइनस 3 से गुणा करें एक्स में माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करें बच्चों, यहाँ पर 3x को बच्चों इधर लेकर आइए, माइनस में इधर लेकर आइए बच्चों, क्योंकि x वाला जाति दोनों जाति को एक तरफ कर लीजिए। पर यहाँ पर x था आपका, ठीक है बच्चों, फिर माइनस 3 इधर लेकर आएंगे कितना हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों,
इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों आपका 240 हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके। पर 3x और x कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4x हो जाएगा, इक्वल टू कितना बच्चों आपका 240। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। ओके बच्चों, देखिए बच्चों कितना मिला हमको 4x बराबर मिला यहाँ पर 240 बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या करें यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे। ओके बच्चों, x का मान हम निकाल लेंगे बच्चों, हम निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग को दिया कितना बच्चों आपका 4x बराबर कितना दिया बच्चों आपका 240 दिया है। ठीक है बच्चों, ठीक। देखिए बच्चों सेम वैल्यू को बच्चों यहाँ उतारे हैं। ठीक है ना बच्चों, नीचे थोड़ा सा जगह नहीं था इसलिए मैं इसको सेम वैल्यू को यहाँ पर उतार दिए हैं। ठीक है बच्चों, निकालते हैं एक्स का मान। देखिए बच्चों एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर आपका 240। ठीक है बच्चों, एक्स बड़ा देखिए 4 यहाँ पर गुणा में नीचे चले जाएगा बच्चों, 4 नीचे आ गया। ठीक है बच्चों, एक्स बराबर बेटा काट लीजिए 4 छक्के 24 बेटा कितना आपका एक्स बराबर आ गया आपको बेटा 60 आ गया बेटा, 60 मीटर आपका यहाँ फाइंड हो चुका है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या फाइंड कर दिया बच्चों, देखिए बच्चों हमने यहाँ पर बी और ई की बच्चों यहाँ पर एक्स मीटर था ना बच्चों, हमने बी ई की दूरी फाइंड कर दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या फाइंड करना है बच्चों, हम लोग बेटा ई सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ई सी के बीच की दूरी, और बच्चों हम लोग के ए बी बेटा डी सी इसकी बेटा ऊंचाई फाइंड करनी है। देखिए बच्चों आप यहाँ थोड़ा समझिए, अगर बच्चों आप लोग, ठीक है, अगर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अगर बच्चों देखिए बच्चों यहाँ पर, अगर हम लोग क्या कर बच्चे यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए एक्स का मान बच्चों, देखिए एक्स का मान चाहे समीकरण 1 में लाकर रख दीजिए बच्चों, तो भी आपको एच की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों हमको एच की वैल्यू ही फाइंड करनी है ना, तो बच्चों देखिए समीकरण 1 में लाकर रख दीजिए एक्स की वैल्यू। ठीक है बच्चों, एक्स की वैल्यू समीकरण 1 में लाकर रख दीजिए तो भी एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, या तो बच्चों आप समीकरण 2 में लाकर रख दीजिए एक्स की वैल्यू, तो भी आपकी एच की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एक्स की वैल्यू चाहे समीकरण 2 में रखिए चाहे समीकरण 1 में रखिए बच्चों, आपकी एच की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए बच्चों समीकरण 2 में रख लेते हैं हम लोग एक्स की वैल्यू। लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर, आप लोग बच्चे किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो लिख लीजिए समीकरण 2 में x बराबर 60 रखने पर। ठीक है बच्चों, ठीक है। समीकरण 2 कितना दिया बच्चों, तो ये दिया आपका h इक्वल टू कड़ी में 3 क्वेश्चन में दिया बच्चों आपका 80 माइनस x दिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे h इक्वल टू बेटा कड़ी में 3 तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं बच्चों, 80 का 80 छोड़ दीजिए, माइनस एक्स कितना बच्चों, एक्स दिया आपका 60 और 60 रख लीजिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, एच बराबर देखिए बच्चों 80 में से बड़ा घटेगा आपका 60, तो बच्चों यहाँ पर आपको 20 आएगा। कितना आएगा बच्चों आपका 20 आएगा, तो बच्चों उसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 20 बच्चों, 20 आगे लिख सकते हैं बेटा कड़ी में लिख दीजिए 3 को बाद में। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम लोग ऊँचाई कितनी आ गई 20 कड़ी में 3 मीटर। ओके बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों एच के बराबर कितना आया बच्चों यहाँ पर, बच्चों यहाँ पर आ गया आपका 20 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है बच्चों, जितना ए आया उतना ए भी आएगा बच्चों। इस प्रकार बच्चों हमने क्या किया, खंभों के बीच की ऊंचाई यहाँ पर बच्चों फाइंड कर दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चा यहाँ पर है बच्चों आपका ई और सी की दूरी, ई और सी की दूरी कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर, देखिए चूँकि देखिए बच्चों हम जानते हैं यहाँ पर, देखिए बच्चों ई सी कितना दिया बच्चों आपका 80 माइनस एक्स दिया आपका ना। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इक्वल टू 80 बेटा माइनस यहाँ पर एक्स कितना मिला बच्चा आपका 60 मिला है, रख लीजिए यहाँ पर 60 बच्चों, कितना घट के आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों इस प्रकार आपने क्या किया बच्चों, इसी की दूरी भी फाइंड कर लिया। देखिए बच्चों हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए पहले बच्चों यहाँ पर हमने एक्स को भी फाइंड किया बच्चों, देखिए यहाँ पर एक्स बच्चों ने बी ई की भी दूरी फाइंड कर लिया एक्स मीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों हमने ई सी की भी दूरी फाइंड कर लिया, कितना था बच्चों यहाँ पर 20 मीटर था। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों हमने ऊंचाई भी फाइंड कर लिया, कितना 20 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है बच्चों, हम लोग ए बी आंसर हो जाएगा बच्चों, और ए बी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये भी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 बच्चों हम लोग का आंसर फाइंड हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।